जय हिंद। मैं मुन्ना शाहजी। मंगोलपुरी बोलते हैं इसको, ऑयल मार्केट, मंगोलपुरी ऑयल मार्केट, जो कि करीबन 1999-98 में बना था ये। लेकिन यहाँ के जो हालात है, बहुत बुरा हालात है यहाँ पर। मैं एक बार इसकी आवाज़ और उठाया था, लेकिन सुनवाई तो हुई नहीं। यहाँ के विधायक हैं राजकुमार चौहान जी, पहले कांग्रेस में थे, फिर वो कांग्रेस को छोड़ के फिर बीजेपी में आ गए। इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया और यहाँ से जीते भी। अच्छी छवि थी उनकी। इससे पहले कांग्रेस के बाद फिर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार आई, वो भी 2 बार विधायक बने। लेकिन इस ऑयल मार्केट का निजात किसी ने दिलाया नहीं, ना इस पर ध्यान दिया। मैं भी एक ड्राइवर था, इधर आता था मैं माल उल छोड़ने, लेकिन उस टाइम भी बारिश के वजह से बहुत बुरा हाल रहता था। ये जितना भी जो रोड देख रहे हैं टूट फूट रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इन लोगों ने ही अपने पैसे से मलबा गिरवाया और इस रोड का भी निर्माण जैसे भी टूटा फूटा है जैसे भी करवाया। लेकिन यहाँ पर कोनो विधायक चाहे सांसद इस ऑयल मार्केट का आवाज़ नहीं उठाया, ना ही किसी ने फंड लगाए यहाँ पर। ये देख लीजिए हालात, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। बहुत बुरा लगता है शासन प्रशासन के दिमाग में आ नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी भी थी यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं कर पाई यहाँ पर, वो भी नहीं कर पाई। लेकिन ये देखिए सड़क टूट फूट रही है। उस्ताद जी राम राम जी, यहाँ पर कुछ रोड के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अभी तो ये रोड ठीक ठाक है, हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे 16 साल हो गए। जब हाँ, ये बारिश का मौसम आता है ना, जब हाँ, हाँ, यहाँ पे बारिश का मौसम आएगा, हाँ, हाँ, इतना गड्ढे हैं और पानी भर जाते हैं कि इसमें बंदा पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये जो इस टाइम बीजेपी की सरकार है, कुछ कहना चाहते हैं भैया? भाई इसमें सरकार का तो क्या, यहाँ के लोगों की गलती है ना भाई। ट्रांसपोर्ट एरिया में सरकार को क्या, देख लीजिए मुद्दा है यहाँ पर। लेकिन कोई नेता लोग का यहाँ पर देखे ध्यान गया नहीं। अब ये बीजेपी की सरकार आई है 27 साल के बाद, विश्वास करिए बीजेपी पर। ये बीजेपी ही करवा सकती है, यहाँ के ये निजात दिला सकती है। मुझे तो नहीं लगता और किसी में सरकार में दम है, क्योंकि 10 साल विधायक रहे यहाँ पर दूधू वाली, लेकिन वो भी नहीं करवा पाए। देख लीजिए हालात, देख लीजिए, गाड़ी सब टूट फूट जाती है, लेकिन कोई भी ईमानदारी से ज़मीन से जुड़ा हुआ कोनो भी आदमी यहाँ पर आता नहीं है जो इसकी समस्या उठाए और इसका मुद्दा लेके। लेकिन यहाँ के एक बुजुर्ग आदमी हैं, वो मेरे से मिले थे, मैं उनसे आपको वार्तालाप करवाता हूँ। वो यहाँ के पुराने आदमी हैं। उन्होंने कहा कि बहुत संघर्ष किए हम लोग, लेकिन फिर भी अभी तक कोनो नेता नहीं आया है। अगर ये वीडियो अगर रेखा गुप्ता जी के पास जाता है तो आप रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग ना इसका ध्यान दें और बीजेपी की छवि खराब ना हो, क्योंकि विधायक भी बीजेपी का ही है और बीजेपी सरकार में ही दम है जो इसको करवा सकता है। ये देखिए मेरा प्रचार वाहन, मैं सोचा एक बार इसका भी आवाज़ उठा कर दिखाऊँ, बात करवाता हूँ आपसे। एक पुराने आदमी, बुजुर्ग आदमी है, अच्छे आदमी है। अब देखो क्या कहते हैं वो। बाबूजी राम राम जी, ये प्रधान है। नमस्कार जी। बाबूजी थोड़ा यहाँ के आप समस्या के बारे में बताएं कि यहाँ पर अभी तक कोनो नेता का दिमाग क्यों नहीं खुला कि ये दिल्ली जैसी सड़कों का ये हाल है यहाँ पर और ट्रांसपोर्ट एरिया का ये हाल है। और आप तो पुराने आदमी लगते हैं, आप कुछ बताएं हैं इसके बारे में। यहाँ पे जिस भी नेता के पास जाते हैं ना जी जी, वो यही बोलता है कि यहाँ पे कोई भी वोट नहीं है जी किसी का, कोई यहाँ कोई सुनवाई नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। डीडीए में जाते हैं तो एमसीडी का नाम ले देते हैं, एमसीडी में जाते हैं डीटीए का नाम ले देते हैं जी। यहाँ पे जिसके पास भी जाओ ना कोई नहीं सुनवाई करता। जाते हैं बाद में बोलते हैं कि खर्चा लगेगा, वो खर्चा दो। हाँ भाई खर्चा तुम ही बनवाओगे, फिर हम ही बनवा लेंगे। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम ही बनवा लेते हैं। सर वैसे पैसा भी मिला आप ही दो, रोडों का आधा पैसा आप दो, आधा हम देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। कौन देगा पैसे दुकानों के? तो सरकार इनको फंड, ना ही यहाँ सीवर है, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ शौचालय, कोई सुविधा नहीं है। जितने भी आदमी मतलब 1.5-2 फुट पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे। तो आप लोगों ने और ऊपर जाके शिकायत पहुंचाई थी? ये तो नीचे वालों ने, ये तो निकम्मे हैं, ये तो सुनेंगे नहीं।
हर आदमी को एमएलए तक पहुँचे, एमपी तक गए, हम यहाँ तक तो सबके पास डालिए। पहले सीएम थे केजरीवाल, उनके पास भी गए थे, हाँ। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। तो बाबूजी आप बता रहे थे कि आपने लिखित में भी शिकायत दी है। हमने सबको लिखित में की है, उनसे पर्चे लिए, उनसे साइन लिए हैं। जी जी। हम यहाँ का एमएलए है, उसके पास गए, उससे पहले राखी बिड़ला थी, उसके पास में गए, उससे पहले हमें चंदौलिया के पास में गए। हाँ हाँ। हाँ जी, कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं है, सिर्फ वो है कि कागज ले लेते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। हाँ। एक बार भी कोई नेता यहाँ पर आने के लिए राजी नहीं है। वो मेरे को फोन पर फोन कर रहे हैं, यानी कि जिम्मेदारी झाड़ देते हैं और अपना पल्ला भी झाड़ देते हैं। आप जो किसी भी टाइम पहला भी बढ़ाए थे, आपको उसके ऊपर बढ़ाए थे। 25-30 आदमियों के जो ठीक यहाँ है, के बढ़ाया। जो पदाधिकारी है ना, जी जी उनकी ठीक मैं है, आपको ठीक है, कापी ठीक दे है। दूंगा आपको जी जी। निकाल के, और आप उसके पास में क्या कार्रवाई कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे वो मेरे आपका ऊपर काम है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, जी। अगर आपका कोई भी लेडीज यहाँ पर आ जाए ना, रिश्तेदार भाईचारा कोई भी, जी उसको पेशाब करने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर, जी जी। क्योंकि है ही नहीं। हाँ जी, सीवर पड़े थे, वो साफ नहीं हुए। हाँ जी, जी। लेटरिन बाथरूम के लिए जगह है, डीडीए ने काट के रखी हुई है, मगर वो बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उसके बाद में लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। अगर रोड के ऊपर कोई रिक्शा वाला आ जाता है ना, तो वो भगवान भरोसा होता है, उसकी अगर रिक्शा पलट जाती है, थ्री व्हीलर पलट जाते हैं, तो हमारे को सबको मिलके कीचड़ के अंदर से उसको निकालना पड़ता है। ऐसी स्थिति मेरे ख्याल में दिल्ली में कहीं भी नहीं है। ओए होए, ये दुर्भाग्य है हमारा यहाँ मंगोलपुरी का। आप कहते हैं 2026 में है, मैं ये कहता हूँ कि 2026 नहीं, 17वीं सदी से भी नीचे है ये। आप लोगों को इस बुजुर्ग आदमी की बात सुन के आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आपने बीजेपी की छवि खराब करी है। मैं जुबान और ईमान का पक्का हूँ, मैं किसी के आगे बिकता नहीं, किसी के आगे झुकता नहीं। जिस दिन मैं आया, मैं बकसने वाला नहीं हूँ, कितना भी किंतु परंतु कर लेना। ये यहाँ पर एक लहू संघ का घर भी नहीं है कि कोई बाथरूम वगैरह जा सकता है। ये रोड की तो बात छोड़ना, सीवर का साधन है, और ना यहाँ पर ये देख ही रहे रोड कितना टूटा फूटा पड़ा है, और ये पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से माल सप्लाई होता है। अगर इस वीडियो से सबक लेना है तो इस पर काम करो, नहीं तो इशारा ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। भ्रष्टाचारियों से बचिए, नहीं तो इस बार बीजेपी 27 साल के बाद आई है, सब फंड देती है, लेकिन ना करने वाला और करने वाला दो महकमे का होता है। एक नगद नारायण का आदमी होता है, एक जगत नारायण का आदमी होता है। जो जगत नारायण का होगा वही विकास करेगा, और नगद नारायण वाले का तो जो मर्जी कह लो, उसको नहीं करना है। छवि खराब होगी तो बीजेपी की, वोट रहेगा वही सड़क बनाएंगे। और इतना ध्यान रखना, ये वीडियो से अगर आप लोग को सबक मिलता है तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसका निर्माण करवाएं और आप लोग अपना नाम कमाएं। मेरी वाणी से तो आघात लगेगा ही, मुझे क्षमा भी करें। जय हिंद, जय भारत। नीतीश जी का मैं छोटा सिपाही, शैलेंद्र कुमार जी का बड़ा सिपाही। जिस दिन मैं आया उस दिन बख्शूंगा नहीं, ध्यान रखना। हेलो।